बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास पीपल का एक बहुत बड़ा वृक्ष हुआ करता था। वृक्ष के ऊपर एक कौवा और एक हंस दोनों पड़ोसी की भिनती कर रहे थे। दोनों के प्रवृत्ति में बड़ा अंतर था। हंस तो अच्छे विचार का था, किंतु कौवा बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था। एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य तप हो रहा था। तभी एक शिकारी ने थका मंदा पीपल के वृक्ष के नीचे आ पहुंचा। शिकारी अनु से बाबर को बगल में रखकर पेड़ की ठंडी छाया में गहरी नींद से सो गया। सोए हुए शिकार के चेहरे पर पीपल के पत्ते से छनकर आती हुई सूर्य की धूप पड़ रही थी। हंस ने देखा तो उसने मन में दया आ गई। उसने सोचा कि शिकारी थका हुआ है और गहरी नींद में है। कहीं ऐसा ना हो कि चेहरे पर धूप पड़ने से कारण उसकी नींद में बाधा आए। उसने पीपल के पत्ते के बीच में अपने पंख फैला दिए, जिससे धूप की जगह पर छाया शिकारी के मुंह पर पड़ेगी। कौवा हंस के ऐसा जनतापूर्ण कार्य को देखकर जल भून गया और उसने नीचे आकर शिकारी के चेहरे पर जाकर मूत्र कर दिया, जिससे शिकारी की नींद खुल गई। वह कुपित हो उठा। कौवा तो चेहरे पर मूत्र करके उठकर दूसरे वृक्ष पर चला गया, किंतु हंस अपने साथ पर ही विद्यमान रहा। उसे शिकारी से डरने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि उसने तो शिकारी के प्रति अच्छा व्यवहार किया था और उसे सुख पहुंचाने का प्रयत्न किया था। शिकारी ने क्रुद्ध होकर जब वृक्ष के ऊपर देखा तो उसे डाल पर बैठा हुआ हंस दिखाई दिया। उसने सोचा कि हो ना हो इस हंस के उसने सोचा कि हो या ना हो, इस हंस ने ही मेरे ऊपर मूत्र विसर्जन किया है। उसने धनुष को उठाया उस पर वार चढ़कर हंस की ओर चल दिया। बाण हंस की छाती से जा धंसा और वह भूमि पर गिर पड़ा और छटपटा कर मर गया। बहुत दिन पहले की बात है। एक बार पक्षियों के राजा गुरु समुद्र तट पर घुसने के लिए गए। पक्षियों को जब ये बात पता चली तो वो झुंड के झुंड गरुड़ का दर्शन करने के लिए समुद्र पर पहुंचने लगे। एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा और एक बेटर दोनों साथ साथ रहते थे। कौवा के कानों में जब गरुड़ की आगमन की खबर पड़ी तो वह भी उसके दर्शन के लिए चल पड़ा। बटर भी गरुड़ का दर्शन करना चाहता था। वह भी कौवे के पीछे पीछे चल पड़ा। कौवे को मार्ग में एक गलवियन दिखाई पड़ी। वह अपने सिर से उस पर दही की मटकी रखे हुई थी। दही को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। वह मटकी पर जा बैठा और उसके भीतर उतरकर चोंच से दही खाने लगा। बेटर ने भी कौवे का अनुकरण किया और वह भी दही खाने के लिए मटकी के भीतर जा पहुंचा। गलविन
गौलिन ने अपने घर पर पहुंचकर जब मटकी को नीचे उतार कर रखा तो कौवा भाग गया, किंतु बेटर भाग न सका। गौलिन की पकड़ में कौवा तो नहीं आया। किंतु उसने बेटर को पकड़ लिया। उसने बेटर की गले को इतना जोर से दबाया कि बेटर के प्राण पर पखरू निकल गए। इस प्रकार दुख विस्त की संगीत के कारण एक बेटर को भी अपना प्राणों से हाथ धोना कहानी कैसे लगी? यदि आप कोई समझाओ है तो हमें कमेंट में माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करके यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा पेज पर हमसे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी मोहब्बत से नवाजें। आपकी मोहब्बत सर आँखों पर। धन्यवाद।